हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आने वाले दिसंबर 20 एग्जाम्स के लिए आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश मैं यहाँ पर करने वाला हूं। कई सारे पॉइंट्स पर क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, तो उन सारे पॉइंट्स के आंसर्स मैं आपको देने की बेटा कोशिश करूंगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं उनके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और इनके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम काउंसिल मेंबर से उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, आपके मन में जो सवाल आते हैं उन सवाल में सबसे पहला सवाल जो बना हुआ है, अभी भी क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज हो रहा है ऑप्ट आउट ऑप्शन को लेकर कि क्या ऑप्ट आउट ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। प्रेसिडेंट सर ने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया था कि ऑप्ट आउट ऑप्शन आएगा, तो जरूर बेटा ऑप्ट आउट ऑप्शन तो आने वाला ही है। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ऑप्ट आउट ऑप्शन किस चीज के लिए आएगा, बाद में एग्जाम देने के लिए आएगा या ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स देने के लिए आएगा। तो देखिए बेटा, ऑप्ट आउट ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके बाद में आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाएंगे प्रोबेबली। इट्स नॉट कंफर्म्ड बाय नोटिफिकेशन, बट एज पर माय एनालिसिस मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रोबेबली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट अटेम्प्ट से जो है वो एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। आप ये मान करके तो चलिए अब से ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो तो होते ही रहेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने टेंडर दे करके सिस्टम डेवलप कराया है। और अब इंस्टीट्यूट जो है वो ग्लोबल जाना चाहता है और ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बराबर बनना चाहता है। ACCA, सीमा, CMA, US, इनके इक्विवेलेंट अगर आना है और ग्लोबल CMA बनना है तो जरूर से ये चीजें होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एग्जाम्स तो बेटा रहेंगे ही आगे, एज वेल एज ऑफलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है, कैसे, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। और हमें कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे हम उस चीज के यूज टू हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले तो हमें मोबाइल फोन और कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीज यूज में आई तो हमने वो भी सीख लिया। तो यस, ऑप्ट आउट ऑप्शन आएगा। उससे मोस्ट प्रोबेबली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जून 21 में शिफ्ट होंगे बेटा। और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ऑफलाइन उस टाइम पर दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या। टिल नाउ आंसर इज नो। एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस नहीं है, अभी तक ऐसा लग रहा है। बट अगर सिचुएशंस को देखा जाए और मेरा जो एनालिसिस अभी इस टाइम पर कह रहा है, हमारे एग्जाम्स जो है वो अदर इंस्टीट्यूशन के साथ क्लैश हो रहे हैं, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज ओके, पहले भी होते रहे, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो सिस्टम की कंपेटेबिलिटीज है और हमें सिस्टम के साथ यूज टू होने में जितना टाइम लगेगा, उसको देखते हुए यस, एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन होने चाहिए टिल जनवरी, इट्स माय व्यू। और हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन हो जाए, इंस्टीट्यूट सोच सकता है। अभी तक ऐसा कोई भी चांस नहीं है, बट माय एनालिसिस इज सेइंग दैट कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो थोड़ा सा 10 to 15 डेज के लिए एग्जाम को पोस्टपोन करना सही रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाए, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर पाए जैसा अभी तक वो चलते आ रहे थे उनके अंदर। तो यस, देर आर चांसेस, बट टिल नाउ एज पर काउंसिल के अभी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग सर, पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। तो जो हमें आंसर मिला है अभी तक, पेपर पैटर्न जैसा अभी तक होता था वैसा ही होगा, ऐसा सुनने को मिला है। और 2 क्वेश्चंस का जो आपको ऑप्शन है वो दिया जाएगा। इट मीन्स अभी तक आई थिंक 128 मार्क्स के अप्रोक्स का पेपर आता था, वैसा ही पेपर आता रहेगा। लेकिन हमें वेट करना चाहिए नोटिफिकेशन का कि इसके अंदर कितना MCQ पार्ट होगा और कितना डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। होंगे दोनों, इट इज कंफर्म, MCQ भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। सर हाउ टू आंसर, यू हैव टू आंसर बाय टाइपिंग, आपको टाइप करके आंसर देना होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। लेट अस क्लियर दैट। उसके बाद में क्वेश्चन आता है हाउ टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आंसर जो है वो टाइप करके दिया जाएगा, बट एक क्वेश्चन अराइज होता है जो मेरे मन में भी है बेटा, हाउ टू आंसर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। तो यहां पर इंस्टीट्यूट एक सॉल्यूशन ला सकता है कि आपके सामने जो है वो कैमरा ऑन रहेगा। आपको कैमरे को ऐसे सेट करना हो कि आप भी उसके अंदर दिखें और आप एक पेपर के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें।
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पेपर के ऊपर आप सॉल्व करें और उस पेपर को आप कैमरा के सामने ले जाए तो कैमरा उसको ऑटो कैप्चर कर ले। अभी तक ये स्टैंडर्ड्स जो है वो इंटरनेशनली भी फॉलो होते रहे हैं और प्रोबेबली यहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है। बट थिंग इज दैट कि अगर ये चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है तो फर्स्ट थिंग आपके कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग, आपकी लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए जहां पर वो एग्जाम आप दे रहे हैं, तभी वो अच्छे से कैप्चर हो पाएगा आपका आंसर। तो इट्स ए बिग थिंग, बिग इशू। अगर इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं तो श्योरली, अगर इस चीज को हमें सही से स्मूथ फंक्शनिंग करनी है तो श्योरली हमको स्टूडेंट्स को और टाइम देना पड़ सकता है। इट्स अ गुड थिंग कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स ला रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे करके हम उन्हें थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं इस चीज में। इसके बाद में कंपेटिबल डिवाइसेस। तो देखिए, एक जनरल लैपटॉप पर आप एग्जाम दे सकते हैं, आप विंडोज वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज 7 और अबाउ में चल जाएगा। i3 प्रोसेसर इज ऑल्सो गुड, अगर आपके पास i3 में और भी अबाउ है, i3 6th जनरेशन 8th जनरेशन 4th, तो इट्स गुड। i5 है तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वन थिंग इज दैट, जो पहले कहा जा रहा था लेकिन अब वो नहीं होगा, मोबाइल फोन के थ्रू आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मोबाइल फोन के थ्रू इंटर एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे अभी भी। तो इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स को या तो अपना खुद का लैपटॉप या पीसी से एग्जाम देना होगा, या फिर किसी सेंटर पर जाकर के देना होगा, या फिर आपसे अगर सेंटर दूर है तो आप किसी साइबर कैफे पर जाकर के भी ये एग्जाम्स दे सकते हैं। देयर इज ऑप्शन ऑफ दैट एज वेल। तो डिवाइसेस में आप ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन विल नॉट वर्क, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लेकर के कि हाउ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विल आंसर, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना काफी मुश्किल होता है। एक बार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो सोच भी सकता है टाइप कर ले, लेकिन हिंदी टाइपिंग तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसका क्या करें? तो जैसा मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता है कि हम पेपर पर लिख करके जैसे ही कैमरा के सामने ले जाएंगे और वो आंसर को कैप्चर कर लेगा, दैट विल बी वेरी गुड। अगर ऐसा होता है तो ये ऑप्शन ही आ पाएगा बेटा। टाइप करके हिंदी क्वेश्चंस को आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप माइंड से ये बात तो निकाल ही दीजिए कि हिंदी टाइपिंग वाला ऑप्शन आएगा, हिंदी टाइपिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पेपर पर टाइप करके, पेपर पर लिख करके और फिर ही जो है वो कैप्चर किया जा सकता है, यही एक ऑप्शन बचता है। अब इसके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है, अगर ऐसा कुछ आता है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप सेंटर पर जाइए और सेंटर पर जाकर के ही एग्जाम दीजिए, क्योंकि होम पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट मे कॉस्ट यू। तो आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन को ही प्रेफर करिएगा। सर क्या इसके बाद सीएमए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्या ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सीएमए की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जाम से कुछ फायदे होंगे, हम सबको पता है ऑनलाइन इज ए गुड थिंग, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइम के थ्रू इसका हो तो काफी अच्छा रहता है इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज अ इशू। तो वैल्यू ऑफ सीएमए विल नॉट डिक्रीज ओवर हियर। इनफैक्ट हो सकता है कुछ टाइम में, इंस्टेंटली तो नहीं, कुछ टाइम में वैल्यू ऑफ सीएमए में इंक्रीज ड्यू टू दैट, अगर हम हमारा एग्जाम पैटर्न अच्छा कर लेते हैं, कंपेटिबल कर लेते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ जरूर सकती है, दैट में इंक्रीज एज वेल, अगर पेपर पैटर्न सब कुछ अच्छा रहता है तो। लेकिन फिर काफी सारे चेंजेस भी हमारे सीएमए पैटर्न में करने पड़ेंगे अगर हम ऑनलाइन एग्जाम में जा रहे हैं तो। आर्टिकलशिप की कंडीशंस भी चेंज करनी पड़ेगी और उसको भी मॉडर्नाइज तरीके से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अगर हम जाते हैं तो। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर आ रहे हैं और आपके माइंड के अंदर भी आ रहे होंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्स कैसे होंगे बात कर ली, पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, मोबाइल फोन में नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमें देखा कैसे जाएगा, हाउ एग्जामिनर विल सी अस। तो आपका कैमरा ऑन रहेगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसके थ्रू आपको देखा जाएगा। लेकिन जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था बेटा, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमें आंसर कैप्चर करने हैं तो उसके लिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डिवाइसेस अच्छी होनी चाहिए और कैमरा भी अच्छा होना चाहिए।
और सीएमए कोर्स जो आता है स्टूडेंट वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो क्या वो इतने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज क्लियरली नो, ज़्यादा स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी बेटा कुछ टाइम के अंदर आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि आपको होम बेस्ड एग्जाम देने हैं या फिर सेंटर बेस्ड देने हैं। तो माय सजेशन इज चूज सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन को चूज करिए, क्योंकि होम बेस्ड में अगर आपकी प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व कौन करेगा, दैट विल बी द क्वेश्चन। तो आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन चूज करेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, आपको कोऑर्डिनेट करेंगे और आपकी इशू को वो इंस्टेंटली रिजॉल्व कर पाएंगे। तो सेंटर बेस्ड विल बी बेटर, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट टाइम कि जब सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, तो आप अभी के लिए सेंटर बेस्ड चूज करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, एज पर माय ओपिनियन। अब इसके बाद में सर रिजल्ट कितने टाइम में आ जाएगा? बेटा रिजल्ट फास्ट आएगा, अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो वेरी फास्ट रिजल्ट आएगा। इट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी 21 में तो रिजल्ट ही आ जाएगा, जनवरी 21 में रिजल्ट आ जाएगा। और इसी के साथ साथ अब जनवरी 31 इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जून 21 अटेम्प्ट। सो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को पास करेंगे तो प्रोबेबली वो जून 21 में भी एग्जाम दे सकते हैं रजिस्टर करा के। दैट्स अ गुड थिंग, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा और आप जून 21 में भी जो है वो एग्जाम दे पाएंगे। हाँ, प्रिपरेशन टाइम बहुत कम मिलेगा। अब बात ये आती है कि सर ये तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होने वाला है बेटा, फाइन इंटर से जो फाइनल में आएंगे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? उनको तो अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं इंटर के साथ ही, उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, वरना ज़्यादा बेनिफिट हमको इस चीज़ का नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे बेटा इश्यूज थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करे। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल फॉरवर्ड दैट क्वेरी टू द काउंसिल एंड सीएमए इंस्टीट्यूट। आप भी लिख सकते हैं आपका जो भी डाउट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो वो आप exam.helpdesk@icmi.in पर भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बात, जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, हमारे मॉक टेस्ट नहीं आए बेटा, उनके मॉक टेस्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इसमें काफ़ी देर हो रही है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन करना ही ज़्यादा बेटर रहने वाला, और प्रोबेबली हो सकता है कि हम ये पोस्टपोन होते हुए देखें भी। अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली ये नो है, लेकिन एज पर माई एनालिसिस अभी तक जो कहता है और पास्ट में होता आया है, दिस एग्जाम में पोस्टपोन अगर ऐसा ही रहा तो पोस्टपोन हो सकता है। सर्वर इशू की वजह से अगर किसी का टेस्ट नहीं हो पाता है, एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उनके री एग्जाम्स लिए जाएंगे। अगर सर्वर इशू की वजह से नहीं हो पाता, इंस्टीट्यूट का फॉल्ट होता है तो, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी फाउंडेशन में भी पहले किया गया था, और जिन स्टूडेंट्स के सर्वर इशू की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे उनका भी री एग्जाम लिया गया था। तो ये थी सारी बातें बेटा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन या डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।